सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो भी अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए तो सूचना है ही, लेकिन जो अभ्यर्थी न्यू वैकेंसी के इंतजार में है कि भाई सीआरपीएफ में अब ट्रेड्समैन की नई भर्तियां कब तक आएगी, तो आइए दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं। और साथ में दोस्तों प्रूफ के साथ देख लीजिए, सीआरपीएफ में ऐतिहासिक क्षण, बल की स्थापना के बाद पहली बार खिदमतगार, दफ्तरी व चपरासी बन गए हवलदार। और दोस्तों कितने नए पोस्ट सृजित किए गए हैं, मतलब सीआरपीएफ में जोड़े गए हैं। तो दोस्तों अभी भी काफी खाली पद रिक्त पड़े हैं ग्रुप सी में। तो क्या नई भर्ती कब आएगी, आइए इस वीडियो में एक एक चीज जानते हैं। तो दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का रिजल्ट आप लोगों को तो पता ही होगा दोस्तों कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो रिजल्ट है, और सीआरपीएफ में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का रिजल्ट जो है वह थोड़ा सा विलंब होगा, कुछ और विलंब होगा, लेकिन दोस्तों जितने बच्चे हैं सबका सिलेक्शन होगा। क्योंकि पोस्ट हमने शुरू में भी बताया था कि भाई पद खाली हैं, काफी पद खाली हैं। चपरासी में, दफ्तरी में, कुछ और ट्रेड्समैन में ऐसे पद हैं जिसमें अभ्यर्थी बिल्कुल भी पास नहीं हुए, वह पद ऐसे खाली है। तो ये देख लीजिए, ये कोई पुराना अपडेट नहीं है, ये देख लीजिए 1 अक्टूबर 2024 का अपडेट है, और ये अमर उजाला के वेबसाइट पर अपडेट किया गया है, और इसमें सारी चीजें एक एक करके बताई गई है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है कि देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ में खिदमतगार, दफ्तरी, चपरासी और सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल की पहली बार हवलदार बनाया गया है। मतलब सीआरपीएफ में जो खिदमतगार, दफ्तरी, चपरासी और सफाई कर्मचारी में जो काम कर रहे थे, जो सिपाही, उनको मिनिस्ट्रियल को पहली बार हवलदार बनाया गया है। इन कर्मियों के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है। वजह 1939 में बल की स्थापना से लेकर अभी तक उक्त पदों पर काम करने वाले कर्मचारी हवलदार नहीं बन रहे थे, समझ गए। अब जो चपरासी में जाते हैं, खिदमतगार में जाते हैं या सफाई कर्मचारी में जाते हैं, समझ गए, वह अब हवलदार बन सकते हैं, समझ गए। यहां पर देखिए, सोमवार को मिनिस्ट्रियल कैडर का कांस्टेबल, दफ्तरी, चपरासी, फर्श व सफाई कर्मचारी 270 कर्मी को हेड कांस्टेबल के पद पर पहली दफा पदोन्नति मिली है। देख लीजिए, यदि आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जा रहे हैं तो अब आप हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। यहां पर जो पहले से चपरासी, दफ्तरी, सफाई कर्मचारी में 217 कर्मी थे, उनको हेड कांस्टेबल बनाया गया है, पहली दफा पदोन्नति मिली है। महानिर्देशक अनीश दयाल सिंह ने इस बल को शानदार और इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया गया है। तो दोस्तों यहां पर जो कांस्टेबल थे वो हेड कांस्टेबल बन गए, 217 पद यहां पर भी अब खाली। इसके बाद यहां पर देखिए, ये देख लीजिए, हवलदार दफ्तरी जो लेवल 4 में आता है, इसका एक भी पद नहीं था। अब हवलदार दफ्तरी के 75 पद मंजूर किए गए हैं। हवलदार और दफ्तरी के 75 नए पद मंजूरी मिला है। लंबे समय से सिपाही के पद पर काम करने वालों को अब पदोन्नति का अवसर मिल गया है। सिपाही दफ्तरी के पद जो लेवल 3 में आता है, मौजूद समय में ऐसे 350 पद हैं, अब इनमें 74 पद को कटौती कर दी गई है। लेवल 4 में आने वाले हवलदार, चपरासी का कोई पद नहीं था, अब हवलदार, चपरासी के 131 पद नए जोड़े गए। समझ गए दोस्तों, 2024 में हवलदार और चपरासी जो भर्ती अभी आप लोगों ने देखा है ट्रेड्समैन में आया हुआ है, 131 पद जोड़े गए हैं, मतलब नए पद बनाए गए हैं कि भाई सीआरपीएफ में हवलदार, चपरासी के भी पद होने चाहिए। इसके बाद यहां पर देख लीजिए, बस बल में लेवल 3 में सिपाही, चपरासी के 528 पद थे, अब इनमें से 131 पद खत्म कर दिए गए हैं। लेवल 4 में शामिल हवलदार, खिदमतगार का कोई पद नहीं था, अब हवलदार, फर्श और खिदमतगार के 20 पद सृजित किए गए हैं। मतलब 20 नए पद हवलदार, फर्श और खिदमतगार के नए पद और जोड़े गए हैं सीआरपीएफ में। और यहां पर देख लीजिए, बताया गया है खिदमतगार के 65 पद थे, अब 20 पदों की कटौती हुई है। और यहां पर देख लीजिए, बताया गया है कि हवलदार, सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल लेवल 4 में आता है, अभी तक बल इसका कोई पद नहीं था। अब नए कैडर रिव्यू में हवलदार, सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल के 20 पद सृजित किए गए हैं। बल में सिपाही, सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल के पद जो लेवल 3 में था, इनके 63 पद थे, अब कैडर रिव्यू में सिपाही, सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल के 20 पद कटौती कर दी गई और कैडर रिव्यू में कुल
1007 पद शामिल है। तो दोस्तों यहां पर इन सब चीजों को मिलकर कुल सामने आता है कि भाई सिपाही हवलदार हो गया, समझ गए यहां पर। इसके बाद चपरासी हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया। तो अब जो सफाई कर्मचारी में जा रहे हैं मिनिस्ट्रियल में, चपरासी में जा रहे हैं, दफ्तरी में जा रहे हैं, भाई उनका अब प्रमोशन होके वो हेड कांस्टेबल भी बनेंगे। और साथ में अभी 1007 नए पद जोड़े गए हैं, किसके? सफाई कर्मचारी के, चपरासी के, मिनिस्ट्रियल में। तो दोस्तों यहां पर खुशखबरी है कि इस बार सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जितने बच्चे क्वालिफाई कर लिए हैं मेडिकल, उनका तो सिलेक्शन होगा ही होगा, लेकिन इनके अलावा जो नए पद बच जाएंगे उनका नई भर्ती आना तय है। और दोस्तों एक चीज तो आप लोगों को पता ही होगा कि भाई आगे अभी एसएससी जीडी चल रही है, और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में मान के चलिए यदि 12,000 बच्चे अभी मेडिकल पास हैं, 12,000 समझ गए। तो 12,000 में से समझ लीजिए 6 से 7,000 बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी जीडी में एग्जाम क्वालिफाई हैं और फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, और काफी बच्चे इसमें से फिजिकल भी क्वालिफाई हैं। हमारे पास बहुत सारा मैसेज आता है और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट होता है कि अरे सर हम तो एसएससी जीडी में भी क्वालिफाई हो गए और सीआरपीएफ में भी सर मेडिकल क्वालिफाई है, बताइए सर किस में जाएंगे? तो हम बोलते भाई अब तुम्हारे हाथ में 2 ऑप्शन है, जब तू सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन में मेडिकल क्वालिफाई हो तो एसएससी जीडी में तुमको कोई छांट ही नहीं सकता, क्योंकि हाल ही में सीआरपीएफ का मेडिकल हुआ है और वो बंदा मेडिकल सीआरपीएफ में भी क्वालिफाई है ट्रेड्समैन में, और एसएससी जीडी में भी फिजिकल क्वालिफाई हो गया है। तो भाई अब उनका कहना है कि गुरुजी हम जो है ट्रेड्समैन को छोड़ देंगे और एसएससी जीडी में यदि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो हम एसएससी जीडी में चले जाएंगे। तो दोस्तों वैसे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में आधा का आधा पद खाली रह जाएगा। और दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, यदि आपकी अभी उम्र है आगे तो भाई सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती एक बार दोबारा फिर आएगी, गारंटी है। एक बार नई भर्ती आएगी, वह 2025 में नई भर्ती होगी, और उस भर्ती में भी आपको दफ्तरी चपरासी, समझ गए, दफ्तरी चपरासी और सफाई कर्मचारी का ये मिनिस्ट्रियल वाली पोस्ट होगी। इसमें 12वीं पास बच्चे अप्लाई करेंगे और इसकी लंबाई 165 सेंटीमीटर होगी, समझ गए। दफ्तरी, सफाई कर्मचारी और चपरासी की नए पद आएंगे, साथ में समझ लीजिएगा 5,000 से ऊपर पद आएंगे टोटल सीआरपीएफ में, क्योंकि आप लोगों ने देखा 1,000 नए पद दफ्तरी, चपरासी और सफाई कर्मचारी में जोड़ा गया है। और जो 217 कर्मचारी थे, जो 217 सिपाही थे, उनको कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बना दिया गया है। 217 पोस्ट वैसे का वैसे खाली हो गया है, समझ गए दोस्तों। तो तैयारी में लग जाइए। रही बात सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का रिजल्ट का, तो दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो रिजल्ट है वो 2024 में ही फाइनल रिजल्ट आएगा। बस थोड़ा सा दोस्तों और इंतजार आपको करना पड़ेगा। तो तैयारी में लग जाइए, सीआरपीएफ एक बार और बड़ी भर्तियां लेकर आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।